फर्ज करो किसी का नाम, मैं फर्जी नाम लिख रहा हूँ, नाम मादर प्लस इसम अस्मा इसम अल्लाह, ये इसके साथ करके इसकी तकसीर बनती है। तो हम अभी वो तरीका बयान करेंगे। मिसाल, किसी का नाम असद है, इसको मुस्तरफी करेंगे। अब इनको हम एक यहाँ से लिखेंगे, दो यहाँ से लिखेंगे, तीन यहाँ से लिखेंगे, चार यहाँ से लिखेंगे, पाँच यहाँ से लिखेंगे, छः यहाँ से लिखेंगे, सात यहाँ से। अब इसको हम लिखेंगे, पहले नंबर पे कौन आया है, एन, दूसरे पे अलिफ, तीसरे पे, चौथे पे सीन, पाँचवें पे अलिफ, छठे पे दाल, सातवें पे नून। जब वही 70 नीचे आ जाए तो तकसीर का अमल मुकम्मल हो गया। इसको हम बोलते हैं असास या बुनियाद, यही असल है। अब ये नीचे वही आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, रद्द करेंगे इसको, ये ख़त्म हो गई। अब हम इसमें से एक हरफ यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हरूफे गोशा क्या है, अलिफ, ऐन, सीन, अलिफ, इनके एदाद और सेंटर वाली जो सत्र, सेंटर में एक सत्र आए तो एक सत्र में से अगर दो लाइनें आ जाएं तो दो सत्र में से, अभी यहाँ से हम, ये सेंटर है, ये सेंटर, अब इसका भी जो सेंटर है ये है। इन दो हरूफ को लेंगे, अब इनके एदाद लेंगे 70 और 60, 130 और 100, ये 32 हो गए और ये 61 हो गए।
तो इन हरूफ के जो एदाद आ गए 193 आ गए। अब हम 193 से मौकिल बनाएंगे। एक 193 का मौकिल होगा, इसका हरफ जीम होगा। अब ये मौकिल बन गया। अब इसकी अजीमत किस तरह से करेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे, तादाद कितनी होगी? तादाद जो आपने निकाली है पूरे उसकी लाइन की, तो पूरे लाइन की जो हमने बताई कि ये है, ये इसके एदाद हैं 100, 150, 200, 201 इसके हो गए और प्लस 65 इसके हो गए, तो इसके हो गए 266। तो ये आप 266 मरतबा पढ़ेंगे, 266 मरतबा इसे पढ़ेंगे। और जो आपने तकसीर बनाई उस तकसीर के आप जो हैं एदाद बनाएंगे। अगर आपको नक्श बनाना आता है तो नक्श बनाएं, अगर नहीं आता तो फिर आप सीधा सीधा इसको इस तरह से पढ़ें। अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर आप पढ़ें अजबिया या होलाइल बेहक के नून या नाफिल, इस तरह से आप पढ़ेंगे 266 मरतबा। तो इस तरह से भी आपकी जो है रोज़गार की बंदिश खुल जाएगी। क्योंकि मैं आसान तरीन आप लोगों को बताता हूँ, सब लोगों को मुश्किल तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए आसान तरीका बताता हूँ ताकि आप उसको जल्दी से कर सकें। अगर इसमें भी मसला समझ में आता है तो फिर आप इसके हुरूफ बनाएं और फिर आप इसको इस तरह से पढ़ें अजबिया, इसराफील, बेक, अलिफ या अल्लाह, अजबिया, हमवाकील, बेक, सीन या सलाम, अजबिया, दरदाइल, बेहक, दाल या दाइम, अजबिया, होलाइल, बेहक, नून या नाफे, अजबिया, इसराफिल, बेक, अलिफ या अल्लाह, अजबिया, सरमाकील, बेहक, फा या फत्ता, अजबिया, लुमाइल, बेहक, ऐन या अली,
फिर आप इस तरह से पढ़ेंगे और तादाद आपकी टोटल जो होगी 266 मरतबा होगी, आपकी जो ये खुल जाएगी बंदिश। अब इसको आप पढ़ेंगे, पानी पे पढ़ के आप पिएंगे, और अगर दरिया के किनारे रहते हैं तो पानी पे दम करके आप नहाएंगे। नहाने से बंदिश आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके मैं आपको और चीज़ें समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, जिससे जो है जिसकी भी बंदिश लग जाए या परेशानी का शिकार हो, वो परहेज़ जलाली जमाली करे। परहेज़ जमाली जलाली करे, कब्रिस्तान नहीं जाए, गोश्त नहीं ले, गोश्त ना ले, फातिहा ख्वानी यानी सूतक वाले घर में नहीं जाए, सूतक वाले घर में ना जाए। इस तरह की चीज़ें अगर करेगा। सदका नहीं खाए, खैरात सदका नहीं खाए, ना ले। जब इन सब चीज़ों पे अमल करेगा तो 40-41 दिन के बाद उसके असरात बातिल हो जाएंगे। नमक नहीं खाए, नमक ना खाए या कम करे, कम खाए। मसालादार चीज़ें मसाला जात वाली अशिया न खाए। अगर आप परहेज़ नहीं करते और सिर्फ पढ़ते हैं, अमल करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। मैंने जो तफसीर की है, अगर तफसीर वाला आप अमल करते हैं और उसको अमल करना चाहते हैं, तो उसको आप 7.5 किलो गोश्त का सदका जो है वो देंगे, और वो गोश्त आप परिंदों को खिलाएंगे। गुर्ज अमल के लिए ये जो है गोश्त जो है दरिया में डालेंगे, और उसको आप जो है 7.5 किलो गोश्त, तफसीर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 7.5 किलो इसका गोश्त का सदका होगा। गोश्त बड़ा सदका ये दरिया में डालना होगा। और जब पढ़ के आखिरी दिन 40-41 दिन पढ़ लेंगे, या 7 दिन का अगर नियत करते हैं 7 दिन पढ़ते हैं, तो भी आप जिस दिन उसको फाइनल करेंगे, आखिरी दिन अमल के आखिरी दिन जो है आप जो है न्याज मोकलात देंगे। बखूर भी जलाएंगे। लेकिन अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे सीधा ही मोकलात को पढ़ें, और सीधा मोकलात को पढ़ने के लिए आपको सदकात भी देने होंगे। और बखूर में और कुछ नहीं है तो कम से कम अगरबत्ती की जला लिया करें। अगरबत्ती से भी बेहतर यही है कि हरमल, धूप और लोबान, इन चीज़ों को आप जो है अंगारे अंगेठी में डाल के और उसको जलाएं, और उससे जो खुशबू आएगी वो आप रोज़ाना लेंगे। तो 40-41 दिन के बाद उसको जो है आपको उसके असरात से निकल आएंगे। और दूसरी बात, आपको या आपके जो मुतल्लिका लोग हैं, दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, ख़ासतौर पे जो पढ़ता है उसको, या जो उनके घर वाले हैं, उनको कोई चीज़ सदका बताई जाती है। जो चीज़ दिखाई जाए सदका वगैरह तकसीम कर रहा है, ख्वाब में दिखाई जाए, वो चीज़ आपको हकीकतन फिर सदका करना पड़ेगी। और वो चीज़ जो सदका आप करेंगे, वो आप किसी भी साहिब मज़ार, बुज़ुर्ग वली जो आपके नज़दीक करो, वहाँ पे जाएं, और जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, या कोई आ रहे हैं लोग सवाली, उनमें वो आप तकसीम करें, लेकिन खुद नहीं खाएं।
अगर आप नहीं जा सकते वहाँ पे, जैसे कोई औरत है नहीं जा सकती, तो फिर आप किसी मर्द को बोलें, घर वाले किसी को भी बोलें, या आपकी तरफ से आपका कोई रिश्तेदार वो वहाँ पे जाए और वो चीज़ें तकसीम कराए, तो आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ में आ गई होगी। खुदा हाफिज़।